बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की जानिब से जो एक चाल चली गई कि पूरी की पूरी वफाकी काबीना को इस काम में लगाया जाए कि वो एक एलामिया जारी कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन ज़राए से खबरें चली हैं, असल में कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। अब इसी तरह की एक कोशिश शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं कल, यानी कि 7 अप्रैल को, आज 6 अप्रैल है और कल उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है। और जाहिर है इस वक्त जो एक जनरल सामने आती हैं तफसीलात वो ये कि जी मौजूदा सूरत हाल सिक्योरिटी मामलात के हवाले से डिस्कशन करनी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो ये इजलास बुलाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस के हवाले से ही उसमें कोई ना कोई इस तरह की जो गेम है वो शहबाज शरीफ की जानिब से डाली जाएगी। लेकिन जो काबीना यानी कि जिसमें पीपल्स पार्टी MQM, इसकी अंदरूनी कहानी में आपके सामने रखूंगा कि MQM और पीपल्स पार्टी ने इनको इनकार किया, इसी वजह से ये एलामिया जारी नहीं कर पाए। और फिर आज जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ है उसकी भी मैं आपके सारी जो गेम है वो आपको समझाऊंगा कि ये जो करारदाद मंजूर हुई है असल में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, इस पर भी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन जो इन्होंने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है उससे भी अगर इनको कोई उम्मीद है कि कोई एलामिया ऐसा ये जारी कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुस्तरद कर दें, और ये एक बड़ी खौफनाक गेम इस तरह से होगी क्योंकि पूरी अस्करी क़यादत उसमें मौजूद होती है। और अगर वहाँ से ये एलामिया सामने आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है, आप देख लें दो इदारे एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से होने नहीं जा रहा। कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं, कुछ खदशात हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। नून लीग जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा मुश्किल में है कि उनका टिकट भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, उनको अपने ही लोग छोड़कर जा रहे हैं। इस हवाले से एक तो मैं 2018 की खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि 2018 में जब इलेक्शंस से पहले टिकटों की तकसीम होनी थी तो उस वक्त 21 नून लीगी ऐसे थे जिन्होंने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार किया और टिकट लेने के बाद टिकट को वापस किया। और इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है, यानी कि 2018 में फिर कुछ ना कुछ इतना हौसला था कि नून लीग वापस इक़्तिदार में आ भी सकती है। 2018 में इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब की जो कि फर्स्ट हुकूमत थी उस तरह से हाइप एज़ कम्पेयर टू टुडे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज से कंपेयर किया जाए तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन उस वक्त अगर नून लीग के 21 लोगों ने टिकटों की वापसी की है तो इस वक्त की जो सूरत हाल है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वक्त उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है नून लीग की, और पंजाब में उनका सफाया होने जा रहा है। इसी वजह से ही वो इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं और सिर्फ नून लीग दूर से भाग रही है। जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी में भी पीपल्स पार्टी और जो MQM है उन्होंने इसकी मुखालफत की है। अंदरूनी कहानी रखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। एक तो नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अनाउंसमेंट आज वहाँ से ये खबर सामने आई है कि 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होना था कौमी असम्बली के 30 अप्रैल को, और ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी नहीं होने जा रहा। 5 हलकों में ये इलेक्शन होगा और इनमें एक हलका जो NA 108 फैसलाबाद का है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं इस डर की वजह से कि ये इलेक्शन वो हार जाएंगे और फिर आगे भी उन्होंने इलेक्शंस में जाना है, तो इस वजह से उन्होंने ये कागजात नामजदगी अपने वापस ले लिए हैं। NA 108 फैसलाबाद का ही हल्का है जहाँ से नून लीग ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। इसके अलावा ये जो हल्के हैं इनमें NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर, NA 118 ननकाना और NA 239 कोरंगी कराची। ये वो 6 हल्के हैं जहाँ पर 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है ज़िमनी इलेक्शंस अगर यहाँ पर हो रहे हैं तो सिक्योरिटी भी है और पैसे भी हैं और सारा कुछ है, तो इस वजह से ये वाले जो हीले बहाने हुकूमत बना रही थी ये सिर्फ और सिर्फ बहानों की हद तक ही थे। इससे भी एक चीज़ सामने आ गई क्योंकि इससे पहले भी जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो हुए हैं, तकरीबन 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं। तो बहरहाल अब भी ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो 30 तारीख को होने जा रहे हैं और इससे मज़ीद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, सबूतों की शक्ल में सामने आ जाएगी कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो किस हद तक ऊपर जा चुकी है। अब मैं आता हूं कि जो इन्होंने आज करारदाद मंजूर करवाई है पार्लियामेंट से, करारदाद में इन्होंने मंजूर क्या करवाया है पहले ये सुन लें आप।
माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले तो जी फैसला मुस्तरद किया इन्होंने करारदाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और 3 रुकनी बेंच इन्होंने मुस्तरद किया है कि 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला जो है वो दिया है, और फिर उसके बाद काबीना इसके ऊपर अमल ना करे। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट से करारदाद के जरिए कहा जा रहा है काबीना को कि काबीना इसके ऊपर इंप्लीमेंट ना करे, यानी कि इस तरह से ग्राउंड बनाने की कोशिश की गई कि काबीना को कुछ ऐसा दिया जाए कि वो इस का बाकायदा तौर पर एलामिया जारी करके कहें जी कि हम फैसले को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इनको ये डर है कि अगर हमने ये काम किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुस्तरद करने का, तो सारी की सारी काबीना नाअहल हो जाएगी। शहबाज शरीफ तो होंगे ही होंगे नाअहल, लेकिन सारी काबीना को लेकर वो डूबेंगे। और शहबाज शरीफ इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरी काबीना को साथ मिलाया जाए, लेकिन इस कोशिश में अभी तक वो नाकाम हुए हैं। जहां तक बात है इस करारदाद की, तो इस करारदाद की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, और बिलफर्ज अगर इसकी कोई हैसियत होती भी तो नवाज शरीफ को जो नाअहल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर उनको जो है वो उनका फैसला मुस्तरद कर देती, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बहुत सारे फैसले दे दिए, उनका फैसला का करारदाद के ज़रिए आप मुस्तरद करवा देते या कह देते कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। कासिम सूरी की जो रूलिंग है, आप और चीज़ों को छोड़ दें, एक जो कासिम सूरी ने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर एक रूलिंग दी, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुस्तरद कर सकती है, तो ये जो आपने करारदाद पेश किया और ये आप करारदाद में कह रहे हैं कि काबीना इसको ना माने, तो इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशर में लाने के लिए, दबाव में लाने के लिए। लेकिन जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस दबाव को हैंडल किया गया, तो अब वो इनकी किसी भी चाल के अंदर आने वाले नहीं है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो चल रही है, इनकी जो करारदाद है उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। अब मैं आता हूँ जो काबीना इजलास इन्होंने हुआ, और फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसकी तफसीलात की तरफ मैं आता हूँ। मामला इस तरह से है, काबीना इजलास के बाद ज़राए से खबर चली, लेकिन उन्होंने एलामिया जारी नहीं किया, और अगर ये एलामिया जारी करते तो फिर तो एक रिटर्न में चीज़ आ जानी थी, फिर तो इनके ऊपर तौहीन अदालत का इम्प्लीमेंटेशन हो जाती। और जहाँ तक ज़राए की बात है, ज़राए से ये खबर सामने आई, तो ज़ाहिर सी बात है अगर कल को कोई जाता भी सुप्रीम कोर्ट में कि देखें इन्होंने मुस्तरद कर दिया है, तो प्रूफ ये होगा कि भाई ज़राए से खबर है। काबीना कह सकती है कि तो ज़राए से खबर चली है, हमने तो कोई ऐसा एलामिया जारी नहीं किया। तो बहरहाल इसके लिए जो इसकी अंदरूनी कहानी है वो ये है कि MQM की जानिब से ये जो अदलिया से टकराव इस वक्त मुस्लिम लीग नून चाह रही है, बल्कि कर रही है, इससे MQM ने इनकार कर दिया है। साफ साफ उन्होंने इनकार किया कि हम इस मामले में आपके साथ नहीं हैं। और फिर दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वही MQM है जिसके साथ परवेज़ इलाही साहब ने राब्ते बहाल किए हैं, यहाँ तक कि गुफ्तगू हुई है, दोनों तरफ से गिले शिकवे हुए हैं, लेकिन ये दावा परवेज़ इलाही कर चुके हैं कि बहुत जल्द इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त सामने आ जाएगी। अभी भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है कि मामलात आपस में बहाल हुए हैं, मुलाकातें वगैरह हुई हैं, लेकिन MQM ने एक चीज़ तो वाज़े कर दी है कि हम अदलिया से टकराव नहीं करेंगे। और MQM के पंजाब में स्टेक्स किए हैं, आप ये भी सोचिए कि आखिर MQM किस वजह से टकराव करे और नाअहल हो जाए। पंजाब के इलेक्शंस का मामला है और KP के इलेक्शंस का मामला है, तो MQM को पंजाब और KP में तो सिरे से है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक शहर कराची तक महदूद है। तो उनको क्या लगे कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं या यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पर ज़्यादा अगर बल्कि ज़्यादा क्या पूरे का पूरा किसी का नुकसान हो रहा है तो वो कौन है, वो नून लीग है। MQM को इससे क्या लगे, और MQM क्यों ये पंगा ले, तो MQM ने इनसे लहता हो चुकी है। बाकी जो छोटी मोटी जमातें हैं उनकी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं, उसको छोड़ें। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मामले के ऊपर अड़े हुए हैं। रेफरेंस भी दायर करें और फिर आप फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। और मरियम नवाज़ जो है वो आप देखेंगे कि पहले उन्होंने नवाज़ शरीफ और अब वो शहबाज शरीफ को भी नाअहल करवाने के करीब हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ शिरकत के एतबार से जिस तरह से काबीना इजलास उन्होंने शिरकत की, ठीक है, सॉरी जो इत्तेहादियों का भी इजलास हुआ, ये अंदरूनी कहानी भी इत्तेहादियों के इजलास की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर उसमें पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ शिरकत की हद तक तो ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में इलेक्शंस की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने बाकायदा तौर पर हिदायत भी इस हवाले से जारी कर दी हैं। आज इनका एक अहम इजलास हुआ, उस इजलास की आप तफसीलात सुने। उस इजलास के मुताबिक नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने
पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं, जिसके लिए जरदारी हाउस, बिलावल हाउस और गिलानी हाउस में मुश्तरका राब्ते और इजलास होंगे। तो ये अहकामात हिदायत जारी कर दिए गए हैं और अब इजलासों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जनूबी पंजाब की 97 सूबाई नशिस्तों के लिए पीपी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास होगा। पार्लियामानी बोर्ड का इजलास जो है वो फरियाल तालपुर और जो पीपी के अरकान हैं उनकी जानिब से आज ये इजलास किया गया है। बहरहाल इसकी तफसीलात कल भी बता चुका हूँ कि आज फरियाल तालपुर साहिबा ने जनूबी पंजाब के हवाले से ये इजलास सारा बुलाया हुआ था। तो बहरहाल ये हिदायत भी कर दी गई हैं और टिकटों को फाइनलाइज करने के लिए भी पीपल्स पार्टी ने इस वक्त स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए हैं। तो एक तो पीपल्स पार्टी इनसे ऑलरेडी ये अलहदा हो चुकी है और पीपल्स पार्टी खुद ये कहती है कि वो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो जमातें, मौलाना फजल रहमान और जो मुस्लिम लीग नून है, जहाँ तक ये बात है करारदादों की, तो ये ठीक है, ये ऐसे ही चलते रहेंगी। इसकी मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बेशक पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट में मौजूद थी और पीपल्स पार्टी इसलिए मौजूद थी क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर अगर वो कुछ करते हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन अगर एलामी में वो शामिल होते हैं तो फिर तो पूरी काबीना भी उड़ेगी और पीपल्स पार्टी भी उड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि ये इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो भी इन्होंने शुरू कर दी हैं। और जिस तरह से एमक्यूएम को तो खैर कोई भी स्टेक्स नहीं है पंजाब में, पीपल्स पार्टी की फिर कोई 6-7 नशिस्तें हैं, तो उन्होंने भी इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उनको भी नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो उठा रही है वो मुस्लिम लीग नून उठा रही है। आखिर में नाजरीन आपको मैं एक एतजाज़ अहसन साहब का बयान है वो भी आपको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो शहबाज शरीफ और पूरी काबीना की नाअहली के हवाले से है। तो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से भी ये इंटरप्रेट किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ये कोई एलामिया जारी करते हैं, तो उस सूरत में सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं बल्कि पूरी काबीना के ऊपर जो तौहीन अदालत है वो लगेगी। और इस वक्त यही इनकी कोशिशें हैं कि हमारे साथ कोई मिल जाए, कोई पूरी काबीना हमारे साथ आ जाए। और अब जो इन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है ये बहुत ख़तरनाक मामला है। अब मौजूदा सूरत हाल में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ज़ाहिर सी बात इस तरफ कोई फैसला नहीं आया, लेकिन जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, पहले तो इजलास सुन लें कि कल ये इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में जो अस्करी क़यादत है वो मौजूद होगी। और इससे पहले भी कुछ जो मुलाकातें हैं वो शहबाज शरीफ की अस्करी क़यादत से हो चुकी हैं। अब बज़ाहिर तो ज़ाहिर सी बात है जो एलामिया जारी किया जाता है या शुरू में जो तफसीलात सामने आती हैं कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन की जाएगी, लेकिन कोई भी ये बड़ी आसानी से कह सकता है कि इस वक्त मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इसको जो इम्प्लीमेंट करवाने के वाले से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, इसी पर ये डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब इसमें ख़तरनाक बात यह है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का से अगर इस तरह का कोई एलामिया सामने आ जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद करते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी शटअप कॉल शहबाज शरीफ को दी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर और कोई रीज़न समझ नहीं आ रही कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्यों बुलाया गया है आखिर शहबाज शरीफ की जानिब से। तो बहरहाल ये इजलास उन्होंने बुला तो लिया है, लेकिन अगर इनकी कोई इस इजलास में भी देखिएगा आपके कल को कुछ ज़राए के हवाले से शायद आपको ख़बरें भी फ्लोट होना शुरू हों कि ये हो गया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और ये हो गया है, लेकिन जो उनका एलामिया होगा वही हतमी खबर होगी और उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रिजेक्ट कर दें और मुस्तरद कर दें। तो बहरहाल इनकी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, किसी तरह से टकराव हो, और इनको सूट भी इस वक्त यही करता है, लेकिन ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं होने जा रहा। शहबाज शरीफ जितनी भी कोशिशें कर लें, अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है और वो अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने के हवाले से जो स्पेसिफिकली उन्होंने चीज़ें लिख कर दे दी हैं कि इस मराहिल से आपने गुजरना है और ये एक आपने काम करना है, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से दौरा किया गया है LOC का, इस हवाले से भी उनका एक बयान, अहम बयान है वो सामने आया है, वो मैं आपके सामने जो है वो रखता चलूँ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने LOC का दौरा किया। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को LOC पर तैनात फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल
तैयारियों और बुलंद हौसला बरकरार रखने पर अफसरान और जवानों को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों को मुस्तैद रहने और लगन और खलूस के साथ फ़राइज़ की अदायगी पर जोर दिया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म पाक फ़ौज UN करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का हल चाहती है। पाक फ़ौज कश्मीरियों की मुनसिफाना कास की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। तो ये उनकी जानिब से अहम दौरा था। उसके बाद उस दौरे के दौरान उनकी जानिब से ये जो एक बयान है वो सामने आया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।